Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our science book of 7th class in this video. इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी 7th क्लास की साइंस बुक. Dear students, as you know we have completed first lesson and its question answers already in our previous videos. जैसा कि आप जानते हैं अपने पिछले वीडियोस में हम लोग फर्स्ट लेसन और इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर चुके हैं एंड वी हैव आल्सो स्टार्टेड द सेकंड लेसन इन अवर प्रीवियस वीडियो. और अपने पिछले वीडियो में हम लोग सेकंड लेसन स्टार्ट भी कर चुके हैं एंड टुडेज वीडियो इज द सेकंड वीडियो ऑफ द सेकंड लेसन. आज का जो वीडियो है वो सेकंड वीडियो है इस सेकंड लेसन का. डियर स्टूडेंट्स, द लेसन्स नेम इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जानवरों में पोषण. फर्स्ट लेसन में हमने पढ़ा कि प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन मिलता है, प्लांट को कैसे पोषण मिलता है, उसको कैसे आवश्यक तत्व प्राप्त होते हैं. और यहां पर सेकंड लेसन में हम एनिमल्स में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे. जानवरों में, एनिमल्स में कैसे न्यूट्रिशन मिलता है ये हम लोग स्टडी कर रहे हैं. हमने ये पढ़ा कि कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो हर एनिमल में या हर लिविंग बीइंग में होते ही हैं, भले ही वो किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का फूड ऑब्टेन कर रहा है, किसी भी प्रकार का भोजन कर रहा है. लेकिन यहां पर जो ये स्टेप्स दिए गए हैं, इंजेस्शन यानी अंदर लेना भोजन को, डाइजेशन यानी पाचन करना उसका, एब्जॉर्प्शन यानी उसका अवशोषण करना, एसिमिलेशन यानी उसको आत्मसात करना, अपनी बॉडी में यूज करना, और बचे हुए जो बिना डाइजेस्ट हुए या यूजलेस जो चीजें होती है उसको इजेस्शन करना है, शरीर से बाहर निकालना. ये सारे जो स्टेप्स हैं, ये जो पांचों स्टेप्स है, ये हर छोटे से छोटे एनिमल से लेकर बड़े से बड़े एनिमल में भी होते हैं. ये सारे स्टेप्स, पांचों स्टेप्स. और फिर हमने अलग अलग जितने भी अलग अलग टाइप के जितने भी मतलब कुछ 10 प्रकार के लिविंग बीइंग्स के बारे में जाना कि वो अपने भोजन को इंजेस्शन कैसे करते हैं, भोजन को अपने अंदर कैसे लेते हैं. ये हमने 10 अलग अलग प्रकार के जो लिविंग बीइंग्स हैं, सजीव हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा कि अमीबा अपना भोजन कैसे लेता है अपनी बॉडी में, हाइड्रा कैसे लेता है, पैरामीशियम कैसे लेता है, स्पाइडर यानी मकड़ी कैसे लेती है, बटरफ्लाई कैसे लेती है, कॉकरोच कैसे लेता है, फ्रॉग कैसे लेता है, स्टारफिश कैसे लेती है, मॉस्किटो और हाउस फ्लाई यानी मक्खी कैसे लेती है. ये 10 प्रकार के एनिमल्स और इंसेक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा कि ये सारे इंसेक्ट्स या एनिमल्स अपना जो फूड है वो कैसे इंजेस्शन करते हैं, अपने भोजन को कैसे अपनी बॉडी में लेते हैं. आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे की स्टडी. यहां से आज हमें स्टडी करनी है आगे की, तो शुरू करते हैं आज की स्टडी पार्ट 2. सिमिलरली यानी इसी प्रकार जैसे अभी अपन ने 10 प्रकार के एनिमल्स के बारे में पढ़ा कि कैसे वो इंजेस्शन करते हैं, भोजन को अपनी बॉडी में लेते हैं. अलग अलग टाइप है सब में भोजन को अपनी बॉडी में लेने के. सिमिलरली यानी उसी प्रकार, उसी तरह से बर्ड्स एंड मैमल्स यानी पक्षी और मैमल्स का मतलब होता है स्तनधारी जंतु जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जिनमें स्तन पाए जाते हैं, जो बच्चों को दूध पिलाने के लिए होते हैं. ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उनका एक पूरी एक कैटेगरी बनी हुई है जिसको मैमल्स कहा जाता है. तो बर्ड्स और जो मैमल्स होते हैं, हैव यानी रखते हैं, वेल डेवलप्ड यानी सुविकसित, अच्छी तरह डेवलप हुए हुए, डिवाइसेज यानी अंग. जो मैमल्स और बर्ड्स होते हैं उनमें भी अच्छी तरह वेल डेवलप्ड डिवाइसेज. यहां वैसे तो डिवाइसेज का मतलब उपकरण होता है, लेकिन यहां पर डिवाइसेज का मतलब है अंग. ये वेल डेवलप्ड अंग रखते हैं टू टेक इन द फूड, भोजन को अंदर लेने के लिए. इन अवर केस, हमारे केस में यानी हम मनुष्यों के केस में, इंजेस्शन अकर्स यानी भोजन को अंदर लेने की जो क्रिया है इंजेस्शन, ये अकर्स यानी पैदा होती है, शुरू होती है इन द माउथ, मुंह में ये शुरू होती है. एंड वी यूज अवर हैंड्स, और हम अपने हाथों का यूज करते हैं फॉर दिस पर्पज, इस काम के लिए, इस उद्देश्य के लिए. किसी भी चीज को भोजन के रूप में बॉडी के अंदर डालने के लिए हम हैंड का यूज करते हैं, हाथ से उठा करके उसको मुंह में रखते हैं.
वेल डेवलप्ड जॉज, जॉज का मतलब है जबड़े, अच्छी तरह विकसित, वेल डेवलप्ड यानी सुविकसित, जॉज यानी जबड़े, एंड टीथ यानी और दांत, आर प्रेजेंट यानी उपस्थित होते हैं, फॉर अपने मुंह में उपस्थित होते हैं, फॉर कटिंग यानी काटने के लिए, एंड ग्राइंडिंग यानी पीसने के लिए, द फूड यानी भोजन को। हमारे मुंह में कई प्रकार के दांत होते हैं, टीथ होते हैं। कुछ दांत काटने के लिए होते हैं, तीखे होते हैं वो, कुछ चपटे दांत होते हैं वो ग्राइंडिंग के लिए होते हैं यानी पीसने के लिए होते हैं भोजन को। यहां पर एक एक्टिविटी दी गई है, इसको भी हम रीड भी करेंगे और इसमें एक टेबल है, वो आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करनी है टेबल और उसको फिल करनी है। एक्टिविटी 1, टू फाइंड आउट पता करने के लिए, एंड रिकॉर्ड और इस सूचना को रिकॉर्ड रखने के लिए, द टाइप्स ऑफ फूड यानी भोजन के प्रकारों को, एंड मोड ऑफ द फीडिंग और उसको भोजन के कितने प्रकार हैं और उनका भोजन को लेने का तरीका क्या है। मोड ऑफ फीडिंग का मतलब होता है भोजन लेना, तो भोजन लेने का मोड क्या है, तरीका क्या है। फॉर द फॉलोइंग एनिमल्स, निम्नलिखित जानवरों के लिए। यहां अलग अलग एनिमल्स के नेम लिखे हुए हैं और ये खाते क्या हैं, फूड क्या है इनका, और ये किस तरह से अपना फूड लेते हैं। मोड ऑफ फीडिंग क्या है इनकी, फीडिंग का मोड यानी भोजन लेने का तरीका क्या है, वो हम लोग पता करने के लिए एक्टिविटी 1 कर रहे हैं। यहां पर लिखे हुए हैं हाउस फ्लाई यानी मक्खी, घरेलू मक्खी, मॉस्किटो यानी मच्छर, बटरफ्लाई यानी तितली, आंट यानी चींटी, लीस यानी जूं, स्नेल यानी घोंघा, ईगल यानी चील, ह्यूमिड बर्ड, हमिंग बर्ड यानी हमिंग बर्ड एक सबसे छोटा पक्षी होती है, चिड़िया होती है बहुत छोटी सी, उसको हमिंग बर्ड कहते हैं, जो फूलों का रस चूसती है। प्रोसीजर क्या है, सर्च फॉर द इंफॉर्मेशन, इस सूचना के लिए आपको सर्च करना है, ढूंढना है इसको सूचना को। इन लिटरेचर यानी या तो बुक्स में ढूंढो, कहीं दूसरी बुक्स में, और इंटरनेट या फिर इंटरनेट पे ढूंढना है, एंड रिकॉर्ड और इसको रिकॉर्ड करना है। तो आपको देखिए ये जो है ना करना, रिटर्न में क्या करना है वो मैं बता रहा हूं। एक्टिविटी 1 लिखना है, उसके बाद ये ब्लू कलर की जो लाइन है पूरी ये आपको नोट करनी है, और उसके बाद में ये लाइन नहीं लिखनी है क्योंकि ये सारे जो एनिमल्स के नेम है ये आने वाले हैं कॉलम के अंदर, इसलिए दोबारा लिखने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए एक तो ब्लू वाली पूरी कंप्लीट लाइन आपको नोट करनी है, सेकंड लाइन नहीं लिखनी है। प्रोसीजर यानी तरीका क्या होगा वो आपको लिख लेना है, और उसके बाद में आपको ये टेबल ड्रॉ करनी है। ये जो टेबल है जिसमें 3 कॉलम है, कॉलम इसके 3 हैं, 1 2 3 कॉलम है। रोज कितनी है तो मैं काउंट करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 रोज आपको बनानी है, उसके लिए 11 लाइनें खींचनी पड़ेगी, तो 10 रोज बन जाएगी आपकी। और इधर 1 2 3 4 लाइन आप वर्टिकली ड्रॉ करेंगे तो आपकी ये 3 कॉलम बन जाएंगे। 3 कॉलम बनाने के लिए 4 लाइन होगी, और 10 रोज बनाने के लिए आपको 11 जो हॉरिजेंटल लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी। इस तरह की एक आप बना लें, ये ड्रॉ कर लें आप टेबल। और उसके बाद में फर्स्ट कॉलम क्या है इसमें, एनिमल्स यानी जानवर। तो जानवर के नेम लिखे हुए हैं यहाँ एनिमल्स के। हाउस फ्लाई यानी मक्खी, हमिंग बर्ड एकदम छोटी सी चिड़िया होती है जो फूलों का रस चूसती है, मॉस्किटो यानी मच्छर, आंट यानी चींटी, बटरफ्लाई यानी तितली, लीस यानी जूं जो सिर में होती है, स्नेल यानी घोंघा, ईगल यानी चील, स्नेक यानी सांप। अब सेकंड कॉलम में फूड यानी भोजन का, थर्ड कॉलम है मोड ऑफ टेकिंग फूड यानी भोजन लेने का तरीका क्या है। तो बात करते हैं पहले, कुछ यहाँ पर जो ब्लैंक्स थे मैंने फिल कर दिए हैं आप लोगों के लिए, और मैं आपको शो करना चाहूंगा कि मैंने क्या फिल किए ताकि आप इजीली इनको कर सकें। सबसे पहला एनिमल है हाउस फ्लाई यानी घरेलू मक्खी। उसका फूड क्या है, डिकेइंग मैटर यानी खराब चीजें, मैटर यानी होता है पदार्थ, डिकेइंग यानी सड़े गले, सड़े गले या खराब। सड़े गले या खराब जो मैटर होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो हाउस फ्लाई का भोजन होती है। आपको पता है गंदी चीजों पर मक्खियां ज्यादा बैठती है, तो डिकेइंग यानी सड़ी गली या खराब मैटर यानी पदार्थ जो होते हैं वो इसका फूड है। और भोजन को लेने का तरीका जो है मक्खियों में, उसका नाम है ब्रेविंग कहते हैं उसको।
क्योंकि ये जो है मक्खियां कैसे लेती है अपना भोजन, किसी भी फूड आइटम पे बैठती है, वहां अपनी सलीवा डालती है यानी लार डालती है, फिर लार से वो उस चीज का सॉल्यूशन बनाती है और वापस उसको सक कर लेती है, वापस चूस लेती है उसको। ये तरीका होता है, इसको ब्रेविंग कहते हैं। इस तरीके से जो कोई भोजन लेता है उसको ब्रेविंग कहते हैं। तो ये आपका इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। हाउस फ्लाई का फूड है डिकेइंग मैटर और इसका मोड ऑफ टेकिंग फूड, जो भोजन लेने का तरीका है वो है ब्रेविंग। ब्रेविंग क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। हमिंग बर्ड एक सबसे छोटा पक्षी, अगर कोई पूछता है तो वो हमिंग बर्ड होती है, बहुत छोटी चिड़िया होती है ये लेती है नेक्टर ऑफ फ्लावर्स, फूलों का जो मधु रस रस होता है उसको नेक्टर कहते हैं। तो फूलों का रस ये इसका फूड होता है और ये चूसती है उसको, तो चूसने को सकिंग कहते हैं। सक का मतलब होता है चूसना, तो सकिंग इसका मोड ऑफ टेकिंग फूड है, भोजन लेने का तरीका है सकिंग। थर्ड जो एनिमल है वो है मॉस्किटो यानी मच्छर। इसका फूड क्या होता है, ब्लड यानी खून। हमारी बॉडी पर या एनिमल्स की बॉडी पर ये बैठते हैं और ब्लड को ले लेते हैं, चूस लेते हैं, खून चूस लेते हैं, तो इसका फूड है ब्लड। और इसका भी तरीका है चूसना यानी सकिंग। सकिंग यानी होता है चूस लेना किसी चीज को। अगली नेक्स्ट जो एनिमल है वो है आंट यानी चींटी। इसका जो फूड है चींटियों का वो इंसेक्ट्स है यानी कीड़े मकोड़े जो मर जाते हैं उसको आपने देखा होगा चींटियां उठा के ले जाती है। और भी चीजें चींटियां खाती है, घरेलू जो खाद्य पदार्थ होते हैं, चीनी ये खा लेती है, या कोई भी चीज, आटा है या अनाज है, कोई भी चीज ये खा लेती है। तो इंसेक्ट्स भी ये खाती है। तो इसका तरीका क्या है, स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग का मतलब होता है उसको धीरे धीरे उसको स्क्रैप करती है, छीलती है उसको खरोंचती है। स्क्रैप करना यानी खरोंच करके ये खाती है, तो स्क्रैपिंग इसका मोड ऑफ फीडिंग है। नेक्स्ट है बटरफ्लाई यानी तितली। इसका भी वही फूड है जो कि उसका था हमिंग बर्ड का, वो भी फूलों का रस चूसती है। तितली भी यानी बटरफ्लाई भी नेक्टर ऑफ फ्लावर्स, ये इसका फूड है और तरीका भी वही है सकिंग यानी चूसना। नेक्स्ट है लीस यानी होती है जूं, अपने सिर में कईयों की जूं होती है उसको लीस कहते हैं। ये सिर से ब्लड चूसती रहती है, इसका तरीका सकिंग ही है, चूसने का तरीका है इसका। स्नेल होता है घोंगा, पानी में रहता है ये ग्रास यानी घास खाता है और इसका जो तरीका है वो है च्यूइंग। चेविंग का मतलब होता है चबाना, चबा करके ये घास खाता है, तो चूइंग इसका प्रोनाउंसिएशन है, चूइंग करता है, ये चबा करके खाता है। नेक्स्ट एनिमल है ईगल यानी चील या बाज। ये इसका जो फूड है, बाज या चील जो है वो क्या खाते हैं, छोटे जानवरों को ये उठा करके खा जाते हैं। ये स्मॉल एनिमल्स इनका फूड है और इनका तरीका है भोजन लेने का कैप्चरिंग यानी पकड़ना किसी चीज को, एंड स्वेलोइंग और निगल जाना, पकड़ करके निगल जाते हैं ये ईगल इस तरह से खाती है। और स्नेक जो होते हैं सांप, उसका भी फूड क्या है, स्मॉल एनिमल्स, छोटे जानवर, इसका भी फूड है और ये भी निगल जाते हैं चीजों को बिना चबाए। जब हम बिना चबाए किसी को निगलते हैं, जिसको हम हिंदी में निगलना कहते हैं, जैसे अपन टेबलेट लेते हैं, कोई भी मेडिसिन लेते हैं अपन, तो चबाते नहीं है हम नॉर्मली, कभी कभी कोई टेबलेट के लिए होता है, बाकी नॉर्मली हम निगल जाते हैं उसको, तो उसको निगलना हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में इसको स्वेलोइंग कहते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जिस तरह से यहाँ पर अपन ने फिल की है, ये आपको टेबल ड्रॉ करके और बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में आपको फिल करना है। सारी चीज़ें जो रिटर्न वर्क के लिए ध्यान रखने की होती है उनको आपको फॉलो करते हुए ये कार्य करना है। तो एक्टिविटी 1 का ये काम जो मैंने दिया वो आप करेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। हम लोग स्टडी कर रहे हैं जो किसी भी भोजन को लेने का जो तरीका होता है, उसमें 5 स्टेप्स होते हैं। हम लोगों ने शुरुआत में ही पढ़ लिया था इस लेसन के, कि फर्स्ट स्टेप होता है इंजेस्शन यानी भोजन को अंदर लेने का तरीका। हमने 10 प्रकार के एनिमल्स के बारे में पढ़ा कि वो कैसे इंजेस्शन करते हैं। फिर अपन ने अलग अलग एक टेबल भी ड्रॉ करके उसको भी फिल किया कि कैसे जो अलग अलग डिफरेंट एनिमल्स होते हैं वो कैसे अपना फूड इंजेस्शन करते हैं, अंदर लेते हैं। दूसरा जो दूसरा स्टेप है, देखिए हम लोगों ने शुरू में ये स्टेप्स पढ़े थे। पहला स्टेप था इंजेस्शन का। इंजेस्शन हमने कई जो एनिमल्स है उनके अंदर इंजेस्शन के बारे में पढ़ा है।
अब दूसरा जो स्टेप है वो है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है पाचन। जो भोजन अपन ने बॉडी के अंदर लिया है वो कैसे पाचन होता है, उसका कैसे पचता है। आइए शुरू करते हैं इसको। डाइजेशन। डाइजेशन इज द प्रोसेस, डाइजेशन एक प्रोसेस है, एक विधि है ऑफ ब्रेकिंग डाउन, तोड़ने की। डाइजेशन एक तोड़ने की विधि है, ब्रेक डाउन करने की, ब्रेकिंग डाउन करने की एक प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स, जो अपन भोजन लेते हैं उसमें जो जटिल भोजन के अणु होते हैं। जटिल, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है एक तो होती है कोई चीज सरल, एक तो होती है सिंपल, और उसका अपोजिट है कॉम्प्लेक्स यानी जटिल। तो अपना जो भोजन अपन लेते हैं, मुंह के अंदर डालते हैं, चबा करके आगे जाता है भोजन, वो उसमें जो फूड के मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी भोजन के जो अणु होते हैं वो कॉम्प्लेक्स प्रकार के होते हैं, जटिल प्रकार के होते हैं। तो उनको तोड़ने की प्रोसेस है ये। जटिल भोजन के जटिल अणुओं को, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को ब्रेकिंग डाउन यानी तोड़ने की ये प्रोसेस है, विधि है। तोड़ करके क्या बनता है, इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, सरल मॉलिक्यूल्स यानी सरल अणुओं में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेकिंग डाउन करके, उनको तोड़ करके सिंपलर मॉलिक्यूल यानी पहले से सरल मॉलिक्यूल्स बनाने की ये प्रोसेस है डाइजेशन। एंड और इज ब्रॉट अबाउट विद द हेल्प ऑफ स्पेशल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एंजाइम्स। और ये की जाती है, ये जो प्रोसेस है ब्रॉट अबाउट यानी ये के बारे में लाई जाती है, या ये जो प्रोसेस की जाती है इसमें जो हेल्प करता है इनकी, यानी ये जो जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलने की जो प्रोसेस है, इसमें जो हेल्प, ये इस प्रोसेस में जो हेल्प करता है वो कौन है, ऑफ किसकी हेल्प से ये काम होता है, ऑफ स्पेशल मॉलिक्यूल्स, कुछ विशेष अणु होते हैं कॉल्ड एंजाइम्स, उनको एंजाइम कहते हैं। यानी ये जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है जिसमें जटिल अणुओं को यानी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेकिंग डाउन किया जाता है, तोड़ा जाता है, ये एक खास मॉलिक्यूल्स की हेल्प से होता है ये काम, जिसको एंजाइम कहते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम्स ब्रेक डाउन, एंजाइम्स तोड़ देते हैं फूड पार्टिकल्स, भोजन के कणों को, इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, सरल अणुओं में, थ्रू केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस के द्वारा, रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ये जो एंजाइम्स होते हैं ये जटिल मॉलिक्यूल्स को यानी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं, ब्रेकिंग डाउन कर लेते हैं। जैसे कि बात करते हैं हम अलग अलग एनिमल्स की, अलग अलग लिविंग बींग्स के बारे में, जैसे हमने इंजेस्शन भी अलग अलग लिविंग बींग्स के अंदर पढ़ा था कि कैसे होता है, वैसे ही हम डाइजेशन के बारे में भी कुछ अलग अलग जो डिफरेंट टाइप के लिविंग बींग्स होते हैं, सजीव होते हैं, उनमें कैसे डाइजेशन होता है थोड़ा सा ब्रीफ में यानी संक्षेप में हम पढ़ेंगे। इन अमीबा में हमने इंजेस्शन भी पढ़ा था। अमीबा क्या है, अमीबा एक सिंगल सेल का लिविंग बींग है, एक कोशिकीय जीव है, पूरी बॉडी एक कोशिका की होती है उसकी, उस एक सेल से ही वो सब कुछ करता है, पांचों स्टेप जो है वो एक सेल से ही करता है। इन अमीबा में द एंजाइम्स सेक्रेटेड, ये जो एंजाइम है जो इसको भोजन के जटिल अणुओं को, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं, वो जो एंजाइम है सेक्रेटेड यानी ये स्रावित होते हैं, निकलते हैं बाय द सेल साइटोप्लाज्म। सेल यानी कोशिका एक ही होती है इसकी बॉडी में, अमीबा की कोशिका में, उसकी सेल का जो साइटोप्लाज्म है यानी उसके अंदर जो द्रव भरा हुआ रहता है कोशिका के अंदर, सेल के अंदर, वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। वो ये एंजाइम सेक्रेट करता है यानी स्रावित करता है, निकालता है। डाइजेस्ट द इंजेस्टेड फूड, वो इंजेस्टेड फूड यानी अंतःग्रहित, इंजेस्शन पढ़ा था हमने, जो अंतर लिया हुआ भोजन है, इंजेस्टेड फूड है, उसको डाइजेस्ट करता है। साइटोप्लाज्म जो होता है, इसके अंदर का जो द्रव होता है, वो ये एंजाइम अमीबा में सेक्रेट करता है यानी स्रावित करता है, निकालता है, और ये डाइजेस्ट करता है अंदर लिए हुए फूड को। बात करते हैं अपन हाइड्रा की। अमीबा की बात हो गई है, हाइड्रा की बात करेंगे। इन केस ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा एक कोशिका का नहीं है लेकिन छोटा है,
बहुकोशिकीय है हाइड्रा, एक से ज्यादा है, जल में पाया जाता है ये। इन केस ऑफ हाइड्रा, हमने देखा था हाइड्रा के, याद है आपको हाइड्रा, ये हाइड्रा है, ये है हाइड्रा और ये है अमीबा, ये अपन ने पीछे इंजेक्शन पढ़ा था इनमें। तो बात करते हैं हाइड्रा की। इन केस ऑफ हाइड्रा द सेल्स, हाइड्रा में एक सेल नहीं होती, ज्यादा सेल्स होती है। द सेल्स इनसाइड द बॉडी कैविटी, हाइड्रा के अंदर एक, बॉडी के अंदर एक कैविटी होती है। देखो ये हाइड्रा है ना, इसकी बॉडी में बस ये एक कैविटी होती है, गुफा जैसी होती है अंदर। इसी से तो ये खा के अंदर लेता है, इसी से निकाल देता है वापस। मुंह और निकालने का सिस्टम एक ही है इसमें। कैविटी, ये अंदर एक कैविटी होती है इसकी, गुफा जैसी। ये इसके स्टेंगल्स है, इससे पकड़ करके ये अंदर ले आता है चीजों को। तो ये हमने पढ़ा था। तो ये हाइड्रा के बारे में जो कैविटी कहा जा रहा है वो ये है, वो मैं बता रहा था आपको। इन केस ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा के केस में, हाइड्रा के मामले में, द सेल्स इनसाइड द बॉडी कैविटी, बॉडी की जो कैविटी होती है इसमें, जो बॉडी का गुफा होती है इसमें, उसके अंदर की जो सेल्स होती है सेक्रेट यानी वो स्रावित करती है, निकालती है एंजाइम्स, यानी एंजाइमों को वो कैविटी के अंदर की जो सेल्स होती है वो सेक्रेट करती है। डाइजेशन टेक्स प्लेस, यानी पाचन होता है, टेक प्लेस यानी होना, किसी चीज का होने को टेक प्लेस कहते हैं। डाइजेशन टेक प्लेस यानी पाचन होता है इन द बॉडी कैविटी, बॉडी की जो कैविटी है उसी में होगा, वही एक जगह है सारी कुल मिला के, तो उसमें ये डाइजेशन होता है। दस इस तरह डाइजेशन इन लोअर एनिमल्स, जो लोअर एनिमल्स होते हैं, जो निम्न स्तर के जानवर होते हैं, छोटे छोटे जो जीव होते हैं, उनमें जो डाइजेशन है, उनमें जो पाचन है, इज इंट्रासेल्यूलर, ये अंतः कोशिक होता है, यानी कोशिका के अंदर होता है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है फूड पार्टिकल्स डायरेक्टली एंटर द सेल, यानी इसमें लिखा है कि भोजन के जो कण हैं वो डायरेक्टली सेल में घुसते हैं एंड गेट डाइजेस्टेड, और डाइजेस्ट हो जाते हैं। इंटरसेल्यूलर होता है, कोशिका के अंदर घुसता है सीधा ही, जो फूड पार्टिकल है, भोजन के जो कण या जिस प्रकार का भी भोजन ये लेते हैं वो सीधा सेल के अंदर जाता है और डाइजेस्ट हो जाता है। अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट हो जाते हैं, जो पाचन करने वाले एंजाइम है वो निकलते हैं और वो उस चीज को डाइजेस्ट कर देते हैं। इस प्रकार के लोअर एनिमल्स यानी निम्न स्तरीय जो जानवर होते हैं उनमें इंट्रासेल्यूलर टाइप का डाइजेशन होता है, अंतः कोशिक यानी कोशिका के अंदर होने वाला। अब बात करते हैं थोड़े बड़े जानवरों की। इन कॉम्प्लेक्स हायर ऑर्गेनिज्म्स, जो जटिल प्रकार के उच्च स्तरीय ऑर्गेनिज्म यानी सजीव होते हैं, लाइक फ्रॉग यानी जैसे कि मेंढक हो गया, एंड मैन और आदमी हो गए, मनुष्य हो गए। देयर आर स्पेशल ऑर्गन्स, इनमें कुछ खास अंग होते हैं। फॉर द डाइजेशन, पाचन के लिए, डाइजेशन के लिए, ऑफ फूड, भोजन के। इनमें जो उच्च स्तरीय हायर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उच्च स्तरीय जो जीव होते हैं, उनमें स्पेशल ऑर्गन्स बने होते हैं डाइजेशन के लिए। द फूड पासेज थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल, जो एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल, जैसे अपन मुंह में भोजन लेते हैं, आगे वो एक नली के थ्रू आगे जाता है, उसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो जो भोजन लिया जाता है वो पास होता है, गुजरता है थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल, वो आहार नाल यानी एक नली से गुजरता है। हियर सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यहां पर जो कई प्रकार के पाचक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम आर सेक्रेटेड, वो निकलते हैं, स्रावित होते हैं। दीज एंजाइम्स, ये जो एंजाइम निकलते हैं, स्रावित होते हैं, सेक्रेट होते हैं। ब्रेक द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स, ये कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को यानी जटिल भोजन के पदार्थ को ये क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं यानी तोड़ देते हैं, इनटू सिंपलर वंस, सरल पदार्थों में ये बना देते हैं। जटिल जो कॉम्प्लेक्स फूड मैटर होते हैं उनको ये सिंपलर मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं, सरल पदार्थों में बदल देते हैं। डाइजेशन इज, डाइजेशन है 10 यानी इस तरह। एक्स्ट्रा सेल्यूलर, देखिए छोटे जो जीव थे उनमें इंट्रा सेल्यूलर टाइप का डाइजेशन था, डाइजेशन कोशिका के अंदर हो रहा था। यहां पर जो बड़े हायर लेवल के जो ऑर्गेनिज्म है उनमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है, कोशिका के अंदर नहीं जाता है फूड मटेरियल, वो
कोशिका के बाहर ही कोई स्पेशल ऐसे ऑर्गन्स होते हैं इनमें, और कोशिका के बाहर कोई एक जगह होती है जहां पर जो एंजाइम है वो सेक्रेट होते हैं, वहां पर इनका डाइजेशन होता है। तो ये जो डिफरेंस अगर अपन माने कि जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें इंट्रासेल्यूलर टाइप का डाइजेशन होता है, जबकि जो हायर लेवल के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है। इंट्रासेल्यूलर यानी कोशिका के सेल के अंदर ही वो घुस जाता है, यहां पर बताया हुआ था फूड पार्टिकल्स डायरेक्टली एंटर द सेल एंड गेट डाइजेस्टेड। वो सेल के डायरेक्टली अंदर घुस जाते हैं फूड पार्टिकल और वहीं अंदर जाके वो पचते हैं। यहां पर एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, फूड पार्टिकल सेल के अंदर नहीं जाते बल्कि स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं उनसे एंजाइम सेक्रेट होते हैं और वो सेल के बाहर ही उनका डाइजेशन हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड सम नॉलेज अबाउट द डाइजेशन। डाइजेशन के बारे में कुछ अपन ने थोड़ा सा नॉलेज लिया है आज, बट टाइम इज ओवर ऑफ टूडेज वीडियो का टाइम आज ओवर हो गया है। सो वी हैव टू फिनिश द वीडियो नाउ। अब अपने को फिनिश करना होगा इस वीडियो को। डियर स्टूडेंट्स, आई हैव गिवन यू टुडे, आज मैंने आपको दे दिया है 1 टेबल फॉर रिटन वर्क। ये टेबल आपको रिटन वर्क के लिए मैंने दे दी है। यू हैव टू डू दिस रिटन वर्क इन योर नोटबुक। आपको नोटबुक में ये रिटन वर्क करना है बाय द हेल्प ऑफ, प्लीज ड्रॉ द लाइन विद द हेल्प ऑफ ए रूलर। हमेशा जब भी लाइन आपको ड्रॉ करनी हो किसी भी टाइप की तो रूलर की हेल्प से ही करें, कभी भी बाई हैंड न करें, कोशिश नहीं करें, ट्राई नहीं करें। उससे स्ट्रेट लाइनें नहीं बन पाती है बाई हैंड और अपना जो वर्क है वो अच्छा नहीं दिखता है फिर। इसलिए हमेशा जो भी लाइन ड्रॉ करें वो रूलर यानी स्केल की हेल्प से ही करें और अच्छी हैंड राइटिंग में इसको करें। कैसे करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूं। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट part of the lesson, the further part of the lesson in our next video, and we will get the knowledge about the digestion, some more knowledge about the digestion, और कुछ और knowledge हम digestion के बारे में प्राप्त करेंगे। Okay dear students, have a nice day, see you and bye.